हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी पेट 2025 से रिलेटेड जो हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है नदियां तथा नदियों की घाटियां, उनसे संबंधित 100+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? किस नदी को उत्तर पिनाकिनी बोलते हैं? कावेरी, ब्रह्मणी, पेन्नार, वेगई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम जो है कर्नाटक के नंदी पहाड़ी से होता है। जो पिनाकिनी नदी है वो कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के नंदी पहाड़ी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती? कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी, कोयना नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। इस जो कोयना है इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी बोलते हैं। कोयना नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है, इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस घाट से निकलती है? तो गोदावरी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। अगला इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढलानों में स्थित जो त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान है वहां से निकलती है। यह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे दक्षिण भारत की गंगा तथा वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा तथा वृद्ध गंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी नदी को। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, इंद्रावती आदि गोदावरी की सहायक नदियां हैं। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, इंद्रावती आदि जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी को गंगा तथा वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका जो उद्गम है नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढलानों से है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है? कौन सी मतलब नदी इसमें पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा, कृष्णा नहीं बहती है। NTMSNL जो N से नर्मदा, T से ताप्ती, M से माही, S से साबरमती, L से लूनी जो है पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। NTMSNL ये फार्मूला है, इसे आप याद कर सकते हैं कि पश्चिम दिशा में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। NTMSNL नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। लेकिन जो कृष्णा नदी है ये पश्चिम की महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में जो महाबलेश्वर है वहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। कृष्णा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व दिशा में बहती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी जो सोन नदी है ये अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी ये सभी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? नर्मदा। पश्चिम में जो बहती है वो अरब सागर में गिरेगी। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा, नर्मदा। कृष्णा नदी किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है। जो नर्मदा है ये अरब सागर में गिरेगी। जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर जो है पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उसके बाद जो खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, या अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? पश्चिम दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है ताप्ती। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। पश्चिम दिशा में बहने वाली
भारतीय प्रायद्वीप की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो तापी है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी ताप्ती या तापी है। इसको ताप्ती भी बोलते हैं, तापी भी बोलते हैं। इसका उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से है। ये मध्य प्रदेश की सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है तापी या ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, ये अरब सागर में गिर जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो तापी या ताप्ती 724 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? कौन सी नदी यानी यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, केन ये सभी जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। बेतवा, चंबल, केन ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। लेकिन जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। जो सोन नदी है यमुना से ना मिलकर गंगा से मिलती है। सोन नदी जो है दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी जो है गंगा से मिलने वाली एक क्या कहते हैं प्रमुख सहायक नदी जो दक्षिण दिशा से मिलती है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है, जबकि बेतवा, चंबल, केन यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका फार्मूला होता है हक। एस से हो जाएगा हेमवती, ए से अमरावती, के से काबिनी। हक यानी हेमवती, अमरावती, काबिनी ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की। काबिनी, हेमवती, अमरावती ये सभी कावेरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी की लंबाई कितनी होती है? 805 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर होती है। और कृष्णा नदी लगभग 1312 किलोमीटर, तो 1400 के आसपास 1400 किलोमीटर के आसपास। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर और सोन नदी 784 किलोमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबकी लंबाइयाँ दी गई हैं। कावेरी नदी जो है 800 किलोमीटर, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर और सोन नदी जो पटना के आसपास गंगा से दक्षिणी ओर से मिलती है वो 784 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती और गरसोपा जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी जो है गरसोपा जलप्रपात बनाती है? तो शरावती जो नदी है ये गरसोपा जलप्रपात बनाती है। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन, जो शरावती नदी है कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित अम्बतीर्थ नामक स्थान से निकलती है। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जो अम्बतीर्थ नामक स्थान है वहां से निकलती है। इस नदी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है पश्चिमी घाट में स्थित है और इस नदी की कुल लंबाई 128 किलोमीटर है। शरावती नदी की लंबाई 128 किलोमीटर है, जो 253 मीटर ऊंचाई से गिरकर जोग जलप्रपात बनाती है। इसे गरसोपा जलप्रपात भी बोलते हैं। जोग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात दोनों एक ही नाम है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? जो साउथ इंडिया की नदियां होती हैं वो वृक्षनुमा नदी तंत्र या अपवाह तंत्र रखती हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। अगला प्रश्न है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन सी नदियां हैं? कौन सी नदियां हैं? 3 नदियां जो मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु यानी BSC। इसका फार्मूला होता है BSC। बी से ब्रह्मपुत्र, एस से सतलुज, सी से सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु यानी BSC जो है हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां जिनका स्रोत क्या है? मानसरोवर झील के निकट है BSC, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की कितनी लंबाई है? 2900 किलोमीटर। देख सकते हैं आप, जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। सुबनसिरी, जयमूली, तीस्ता
कामेग, धनसिरी, मानस, संकोच, लोहित, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सुबनसिरी, जयमोली, तिस्ता, कामेग, धनसिरी, मानस, संकोच, लोहित, ये सभी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, इसका नाम दिहांग हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। जो ब्रह्मपुत्र नदी है चेम युंगडंग ग्लेशियर से निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है कौन से ग्लेशियर से निकलती है? चेम युंगडंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं और तिब्बत में इसे सांगपो बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं। और इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है चेम युंगडंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सहायक नदियां आप देख सकते हैं, लोहित, ब्रह्मपुत्र, जयमोली, तिस्ता, सुबनसिरी, कामेग, धनसिरी आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो इसमें देख सकते हैं लूनी नदी जो है ये रेगिस्तान के थार रेगिस्तान से होकर प्रवाहित होती है। लूनी नदी क्या है? भारत की एक अंतर्वाही नदी। लूनी नदी भारत की एक अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होती है और थार रेगिस्तान के एक भाग में समाप्त हो जाती है। लूनी नदी क्या है कि एक अंतर्वाही नदी है जो अरावली पर्वत के निकट जो है आना सागर से उत्पन्न होती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए थार रेगिस्तान के एक भाग से होकर अंततः गुजरात के कच्छ रण में ये समाप्त हो जाती है, बंजर भूमि में विलुप्त हो जाती है। जो लूनी नदी क्या है? एक अंतर्वाही नदी है या एक मौसमी नदी है। जोवाई, सुकरी, बांदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। लूनी नदी की सहायक नदियां वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। जोवाई, सुकरी, बांदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये लूनी नदी की। लूनी नदी जो है कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, ये आना सागर से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सिपकिल्ला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जो सिपकिल्ला दर्रा है हिमालय में किस घाटी में स्थित? तो सतलज घाटी में। सिपकिल्ला दर्रा हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है? जो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा है वो कृष्णा नदी के किनारे है। कृष्णा नदी की लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित? जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी का उद्गम जो है बेरीनांग झरना से होता है। झेलम नदी का उद्गम बेरीनांग झरना से होता है। अगला प्रश्न है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उकाई बांध भारत के किस राज्य में पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गुजरात में। उकाई बांध गुजरात में है, तापी या ताप्ती नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध है जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली में है। तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाने वाला बांध है? तो ये तिरुचिरापल्ली में कल्लनई के नाम से जाने जाने वाला बांध ग्रैंड एनीकट बांध है जो सबसे पुराने बांधों में से एक है। आप देखेंगे इंपॉर्टेंट बांध और उनकी ऊंचाइयां। जो रिहंद बांध है उसकी लंबाई 91.46 मीटर है। सरदार सरोवर की बांध की लंबाई 163 और भाखड़ा की जो है ऊंचाई 225 मीटर है। और टिहरी बांध सबसे ऊंचा है 260.54 मीटर। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध 260.54 मीटर। नागल बांध 29 मीटर। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा बांध जो है ये सतलज नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भाखड़ा जो बांध है ये सतलज नदी पर बनाया गया है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम ऐसे सिंचाई होती है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाले क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चमेरा बांध जो है रावी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध बनाए गए हैं? तो ये मुंबई, महाराष्ट्र में जो है सबसे ज्यादा बांध बनाए गए हैं।
अगला प्रश्न है पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। जो पैठन जल विद्युत परियोजना है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथ मेडू व्यू पॉइंट और अटुका झरना मिलेंगे? ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है, मुन्नार। कौन से हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथ मेडू व्यू पॉइंट और अटुका झरना मिलेंगे? तो मुन्नार हिल स्टेशन पर। मुन्नार हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथ मेडू व्यू पॉइंट और अटुका झरना मिलेंगे। जो मुन्नार हिल स्टेशन है वो कहाँ पर पड़ता है? केरल में। मुन्नार हिल स्टेशन केरल में स्थित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो ये सबसे फेमस झील है लोकटक झील, जो है मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। यह एक क्या है? ताजे पानी की झील है। लोकटक झील एक ताजे पानी की झील है। इसी झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क स्थित है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केबुल लामजाओ पार्क कहाँ पर है? ये लोकटक झील में है। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। यह एक ताजे पानी की झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो दक्षिण ओर स्थित है। किसके दक्षिण ओर स्थित है? महानदी डेल्टा के दक्षिण ओर स्थित है। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है जो भारत की सबसे खारे पानी की झील है। यह महानदी डेल्टा के दक्षिण साइड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है इसमें झीलों का मिलान करना है। जो पुलिकट झील है कहाँ पर है? पुलिकट झील तमिलनाडु में है, राइट है। चिल्का झील ओडिशा में है, सबसे खारी झील है भारत की, महानदी के दक्षिण डेल्टा पर स्थित है। और ये वूलर झील कश्मीर में है, ताजे पानी की झील। सांभर झील राजस्थान, सांभर झील राजस्थान, वूलर झील जम्मू कश्मीर, चिल्का उड़ीसा और पुलिकट तमिलनाडु। अगला प्रश्न है चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत में की सबसे बड़ी झील है, कहाँ पर है ये? बीजो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, महानदी के दक्षिण डेल्टा पर स्थित है। अगला प्रश्न इसकी लंबाई क्या है, इसका क्षेत्रफल पूछे आपसे तो इसका क्षेत्रफल जो है 1165 वर्ग किलोमीटर है। चिल्का झील भारत तथा एशिया की सबसे खारे पानी की झील है। चिल्का झील भारत तथा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह ओडिशा में है। इसका क्षेत्रफल 1165 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? जो फुलहर झील है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत नामक स्थान जिला है वहाँ पर माधो टांडा में स्थित है। या गोमती नदी का उद्गम स्रोत है ये, इसे गोमत लाल भी कहा जाता है। फुलहर झील स्थित है उत्तराखंड यूपी के पीलीभीत में। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। जो फुलहर झील है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडा में स्थित है। यह झील जो है गोमती नदी का उद्गम स्रोत है। इसे गोमत लाल भी कहते हैं क्योंकि ये गोमती नदी का उद्गम स्रोत है फुलहर झील। अगला प्रश्न थोसेंगर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? थोसेंगर वाटरफॉल कहाँ पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो ये महाराष्ट्र में है। थोसेंगर वाटरफॉल महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो हो जाएगी वूलर झील है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।